ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ 26 जनवरी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ घटिया, की वधिया, की हुण अगे इन्होंने सोचा। सो नमस्कार जी। नमस्कार साहब जी। सो कहाँ से हैं आप? हमारा बड़ौदा गांव है, बुटाना बारा है, उसके हैं हमारी यहाँ लगभग 100 के करीब ट्रैलियाँ। वो 30 नवंबर से हम यहाँ इस आंदोलन में यहाँ सिंघू बॉर्डर पे पहुँचे हैं। हमारे यहाँ ये जो काले कानून सरकार ने बनाए हैं उनके विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हैं। हमारे साथ ये पंजाब के भी हैं, ट्रैलियाँ इकट्ठी हैं। ये पंजाब के भाई भी साथ में पटियाला ज़िले के हैं, कुछ संगरूर ज़िले के हैं। सब एक परिवार, एक भाईचारे के उससे यहाँ जमे बैठे हैं। और 26 तारीख के बाद और उसके बाद और उससे पहले सरकार ने जो नीतियाँ ये चाहिए अपनी हर चाल चली के भाई इनमें भाईचारा ना बने, फूट पड़ जाए, एक दूसरा दुश्मन हो जाए, कि ये आंदोलन फैल हो जाए। सारी चालें सरकार की हमने फैल की हैं। एक बाण चलाया था। हाँ। क्योंकि ये एक तरह का युद्ध है। युद्ध में बाण चलाए जाते हैं। तो बाण चलाया था पानी का। मुद्दा पानी का उठाया गया था। तो किसानों ने, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने आपस में उसके ऊपर क्या राय ली? उस पर राय ये ली कि ये सरकार की नीति है और सरकार हमें फाड़ करना चाहती है पानी का मुद्दा बना के। फिर क्योंकि पानी का मुद्दा, मैं सच्चाई इसकी बताऊं गहराई तक, ये सरकार की ही नहीं चाहती कि वो पानी आ जाए। क्योंकि सरकार ने 2 गठन करना था पानी के लिए आयोग का, 3 जस्टिस लेने थे। चीफ मतलब जस्टिस और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी बनानी थी। वो ये डिसाइड करेंगे कि भाई कितना पानी पाकिस्तान में जा रहा है और उस पानी का डिटेल बना के तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में उसका बंटवारा करना। जब तक वो आज तक उस जस्टिस का बोर्ड ही नहीं बनाया सरकार ने, पानी का मुद्दा कैसे हल होगा। दूसरा ये चाहा कि भाई पानी, आज पंजाब के भाई ये कह रहे हैं यदि हरियाणा के भाइयों को पानी की ज़रूरत हो तो हम खुद नहर खोद के दे देंगे। हरियाणा वाले ये झंडे की बात करी थी कि भाई वहाँ राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया इन्होंने, कभी खालिस्तान की बात तो छोड़ो। आज पाकिस्तान का भी किसान इन किसानों का सहयोग करने को तैयार है। पूरे इंडिया नहीं, वर्ल्ड का किसान आज एक किसान की आवाज़ बना हुआ है। एक किसान के लिए अभी पूरे देश का नौजवान बेरोजगार, जो सरकार के लिए रोजगार के लिए वो अपना पूरी दुनिया में उसने ये दिखा दिया कि बेरोजगार युवाओं का ना जो कहोगे, उन्होंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपना वो कर दिया कि सरकार से मांग करी हमें रोजगार दो। वो बेरोजगारों का संगठन, उधर से हर डिपार्टमेंट का इन्होंने TADA भत्ता काट रखा। वो संगठन सब इसके किसानों के साथ हैं। रेलवे को वो प्राइवेट कर दिया। भारतीय रेलवे की जगह लिखा जा रहा है अब अडानी हमारा साड़ा लग रहा है कि देश की उस पर लिखा जाएगा। इसका एयरपोर्ट पे लिख दिया कि भाई ये प्राइवेट कर दिया। तो ये सारा देश, ये पहले आई थी कि जो देश की प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा, क्या इसी के बाप की बपोती है ये? संसद में बैठ के चार क्या कहूँगा, बेहुदे लोग कहूँगा मैं, ये जाके जिनका कोई अकल नहीं, कोई दिमाग नहीं, लोगों का भाव में हमारी वोट ले गए और हमारे को आज नीलाम करने पर आ गए हैं। इसके लिए पूरा किसान और आम आदमी, जो लोकतंत्र यदि है तो वो किसानों में है। किसान ज़मीन से जुड़ा हुआ है। सारी ज़मीन का ये है, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा और देश की जनसंख्या का 110 करोड़ किसान और किसानों पे आधारित है। मजदूर किसान, एक ये 5% आदमी उन आदमियों के खिलाफ, उनकी उसमें आके पूरा देश को नीलाम करना चाहती इस सरकार को और आने वाली सरकारों को और आने वाली दूसरी पार्टियों को। उनको आज किसान इतना संगठित मजबूत होकर अपनी लड़ाई को लेकर चल रहा है कि उनको सबक सिखाया जाएगा और गंदे आदमियों को कहीं भी कोई जगह नहीं मिलेगी। ये आज चुनौती दे रहे हम किसान। सो ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ हरियाणा पंजाब ਦੇ किसानों के पुत ने, जो आपके बच्चे हैं वहाँ पे, वो कुछ समय के लिए आप ही की तरह अपने घर छोड़ के, घर से बाहर टेंट लगा के उसमें रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके जो बुज़ुर्ग हैं, उनके जो किसान भाई हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं यहाँ, वो इतनी ठंड में या गर्मी में यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। तो उनको एक मैसेज सरकारों तक देने के लिए वो अपने घर छोड़ के बाहर टेंटों में सो रहे हैं।
सो आपका उनको क्या संदेश है, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनको ये कहना चाहते हैं भैया, खून है न, खून अपनी रंगत दिखाता है। जब वो उनकी नसों में हमारे पूर्वजों का, पुरखों का खून है, तो वो कहीं भी खून हो, कहीं भी बिखर रहा होगा, वो अपनी खून का डीएनए है, खून के सेल हैं, वो एक्साइट होंगे। हमारा कहीं भी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो भी कहीं भी हमारा किसान लॉबी या किसान से जुड़ा हुआ जो भी बच्चा होगा वो तो एक्साइट होगा। उनको ये मैसेज देते हैं कि भैया हमारा वो डीएनए है किसानों का, हम -डिग्री पे भी काम करने वाले, हम 45 डिग्री पे भी काम करने वाले, कभी किसान को गर्मी या ठंड का कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, सरकार को इसके सरकार को चैलेंज करके कह रहे हैं कि आप अपनी हर हरकत को कर लें, हर चीज़ को कर लें, लेकिन ये किसानों की बात आपको माननी पड़ेगी और हर हाल में माननी पड़ेगी ना। तो क्योंकि ये कहते हैं ना, देश है देश वालों का, जिज्जों का ना सालों का। इन 4 दिन के मेहमानों का देश नहीं है, देश है लोकतंत्र में प्रजा का। और प्रजा कौन है? किसान। किसानों के साथ कौन है? मजदूर। क्योंकि इसको अन्नदाता इसलिए कहा जाता है, ये जीव जंतु, पशु पक्षी, परिंदा सबका ख्याल करता है किसान। वही अनाज पैर में होगा जब जीव जंतु को डालेगा, बिजाई करेगा जब जीव जंतु को डालेगा। इसलिए ये कह रहे कि सबका जो ख्याल करने वाला है। आज तक एक बात बता दीजिए, किसानों का ये यहाँ क्या कर रही सरकार, इनको तो 1-250 रुपये का कट्टा पे डिफाल्टर कर जाता है तो उसका रेड एंट्री कर दी जाती है। और ये 5-5 हज़ार करोड़ और 50,000 करोड़ के इनके डिफाल्टर हो रहे, उनको बटेऊ की तरह मेहमान बुला के उनको लोन सैंक्शन किए जाते हैं। और बीजेपी के कुछ लीडर कहते हैं कि ना तो ये किसान है, ना हम इन्हें अन्नदाता मानते हैं। ऐसा है, उनको उनके सर्टिफिकेट की बीजेपी के नेताओं की जरूरत नहीं। अब इसको आने वाला जो भी रिजल्ट है, बीजेपी का गरूर, रावण तो बहुत बुद्धिमान था, उसका गरूर टूटा था, इनका गरूर तोड़ने में ना, ये तो अब भूल चूक में ये मीडिया था जो इसका मीडिया प्रचारक मीडिया, उसके बहकावे में हमारे जवान और किसान आगे आने वाला समय बता देगा कि ये किसान है क्या है। इनको इस बात का पूरा आभास करा देंगे आने वाले समय में। तो वही मैं रावण की बात करता हूँ कि रावण का जो श्रीलंका है, लंका, वहाँ पे पेट्रोल रामराज भारत से कम है, वहाँ पे सस्ता है। यहाँ रामराज ये बनाना चाहते हैं, यहाँ पे महंगा है। और राम को सभी पूछते हैं, पूरा देश राम की रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। लेकिन राम को मुद्दा बनाकर अगर इस देश को लड़ा जाएगा, हिंदू मुसलमान को लड़ा जाएगा, तो इस रणनीति को कैसे देखते हो? ऐसा है, ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये रणनीति, क्योंकि जो इस बात पे हम समझदारी का वो मतलब एक सोच पे चलें। हिंदू मुस्लिम, यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम है उसका डीएनए भी पहले हिंदू आर्य था, आर्य से हिंदू उसमें बांट दिया, चलो वो दोनों का डीएनए तो एक ही है पुरखों के। उससे इनके कहने से कोई नहीं बटेगा। अब आप देख लो, इसमें मुजफ्फरनगर में दंगे कराए थे 13 इसमें 14-15 में। आज सबसे पहले जब टिकैत का आह्वान हुआ तो मुस्लिम जो किसान थे वो उन्होंने आगवानी करी थी, इकट्ठे हो आए थे। जहाँ अपने किसानों का खून पसीना बहेगा वहाँ कुछ अपना खून देने को तैयार है मुस्लिम भी। आज हिंदू मुस्लिम या कोई भी सिख, कोई भी कम्युनिटी, ये तो किसान से बाद की बात है, पहले सब किसान है। किसान वो चीज़ इस आंदोलन में देखने को मिल रही है कि यहाँ पे चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सभी एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। तो इस आंदोलन में एक सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि यहाँ पे धर्म, जात पात सब कुछ खत्म है। आप ऐसा ही भारत देश चाहते हैं कि जो ये बनाना चाहते हैं वो चाहते हैं? ऐसा हम ये भारत चाहते हैं कि वहाँ सबसे गरीब, उस गरीब के बच्चे का भी पेट भरा जाए। सरकार की तरफ से ये आया कि भाई फूड सिक्योरिटी बिल, आज फिर फूड सिक्योरिटी बिल तो हम पास कर रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं। यहाँ लगभग 3 लाख आदमी डेली खाना खाते हैं लंगरों में। उनका ये नहीं देखा जाता ये क्रिश्चियन का है, ये नहीं देखा जाता ये मुसलमान का। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, और इतने बच्चे 2 साल से ऊपर का बच्चा, 2 साल का भी बच्चा आगे यहाँ दूध लस्सी से छिकाया जा रहा है, उसको वो पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। जिनका HB भी कम था, आज उन बच्चों का भी पूरा हो गया। जहाँ ये माताएं बहनें फैक्ट्रियों में नौकरी करती थी, आज वो सारा सुबह
ब्रेकफास्ट करके जाती हैं, शाम को लंच डिनर करके जाती हैं। उनका भी आज मजबूरी बस नौकरी कर रही है, आज उनका भी खून है ना, हेमोग्लोबिन 12 HP पे पहुंच गया, जिनका 4-5 HP होया करता। क्यों ये ऐसी सोच सिर्फ किसान के पास है? ये तो एक भिखारियों का टोल बना बैठा है पार्लियामेंट में, जिन्होंने अपना तो बिल 1.5 मिनट में पास करते हैं। इनकी बता महंगाई तो सब बद रही है, इनकी तनख्वाह बद रही है, और जो नौकरी कर का रहा, जो 60-40 साल तक नौकरी कर रहा, उसकी कोई तनख्वाह नहीं। इनका यह कोरोना क्यों निषेध है कि एक 4 ड्रामे करने के लिए कभी किसी का नाक में सुई ला लें, कभी किसी का लगा ले। ये आड़े बैठे किससे का कोरोना नहीं आया है? ये अपना ड्रामा दिखाने, जुमलेबाजों की सरकार है ये। अब ये समय आ गया, किसान जागृत हो गया। RSS को पता था कि भाई किसान के बिना इनका विकास नहीं। RSS ने किसान संघ के साथ मिलकर, क्योंकि उसका पहला स्टेप होता था किसान संघ, क्योंकि किसान संघ की यूनिट पूरे इंडिया के अंदर गांव-गांव के अंदर किसान संघ की यूनिट है, और वही यूनिट RSS का वो करने के लिए बेस बनाती थी। आज वो उसके बिल्कुल खिलाफ है। RSS का नाम लेने वाला आदमी नहीं बचेगा आने वाला समय में, ये बता रहे। और ये कह रहे बीजेपी राम का नाम, राम नाम तो अंतरात्मा से अपने कंठस्थ से लिया जाता है, इनके बहकावे ड्रामेबाजी से नहीं लिया जाएगा। बहुत से जैसे चटूनी साहब हैं, और भी बहुत से लीडर हैं किसानों के, जिनके ऊपर पर्चे दर्ज किए गए। कुछ नौजवान अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके लिए किसान जथेबंदियां क्या सोच रही हैं? उनके लिए जितने तिहाड़ जेल में हैं, उनके हमारा वो भी एक यहाँ लीगल उसका सेल बना रखा है। उनके फ्री ऑफ कॉस्ट उनके मुकदमे लड़े जा रहे हैं, उनकी बेलें कराई जा रही हैं। अब ये लगाओ ईसा रवि है एक लड़की, नाबालिग, मतलब यूँ समझो 20-21 साल की लड़की पर देशद्रोह का मुकदमा। एक वो नवजीत कौर है, नवदीप कौर है, मतलब 21 साल की लड़की पर देशद्रोह का मुकदमा। इनकी सोच क्या है? इन्होंने दिल्ली पुलिस की छूट कर रखी है जब से ये बीजेपी सरकार आई। एक भी व्हीकल को बगैर पैसे लिए दिल्ली में एंट्री नहीं करने देते। ये तो ट्रांसपोर्ट में ये कह रहे कमज़ोर क्यों हो रही, अब शिकायत करे तो क्या, मतलब एक जो वैन जाती है इक्को, उससे 1000 रुपये मंथली लेते हैं, लगभग 550 इक्को है ना, यहाँ बॉर्डर से चलती हैं और बाईपास तक जाती हैं। उनकी मंथली 2 नंबर की आप एक वैन जाएगी, उसमें अब कोरोना कहाँ जा रहा है? वो वैन जा रही है, उसमें 12 आदमी बैठ कर जा रहे हैं। कहाँ है कोरोना? कहाँ पुलिस बैठी है? एक बात और देखने को आई है कि कहा गया था कि 1 तारीख से अगर फास्टैग ना लगाए गए तो गाड़ियां जो हैं उनसे डबल पैसे लिए जाएंगे टोल टैक्स पे। लेकिन जिस दिन से किसानों ने अपना फास्टैग लगा दिया झंडा, टोल टैक्स बंद पड़े हैं, लोग बहुत खुश हैं, गाड़ियां जो फ्री ऑफ कॉस्ट गुजरती हैं। तो ये इसको खुलवाने के लिए क्या सरकार जोर लगा रही है कि हम टोल टैक्स दोबारा चालू कर दें? ऐसा वो जोर लगा ले, लेकिन जब तक आंदोलन और किसानों की मांग वो रहेगी ना, और क्योंकि टोल टैक्स कब लगना चाहिए? जब सुविधा दी जा। ये रोड पानीपत से लेके 8 लेन का बनना था, बनना तो करनाल तक था, पानीपत तक 8 लेन का बनना। आज इसको 4 साल हो गए। इसका ठेका दिया जी न्यूज़ के सुभाष चंद्रा को। सुभाष चंद्रा यहाँ सब डीलर को देगा, सब कॉन्ट्रैक्ट को, उस सरकार से इनके पैसे खा गए। इसको 4 साल से लोग यहाँ के लोग नागरिक परेशान हो रहे। सरकार ने कोई कार्रवाई करी? कहाँ गया NHI ने कोई आज कह रहे हैं NHI कि यह रोड ब्लॉक कर रखा। सिर्फ किसान वो रोड ले रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन, और 2 लाइन की लोन, वो जो आज से 4 साल से खुली हुई थी, वो लाइन खुली हुई है, रोक रही है। तो पुलिस रोक रही है। पुलिस पे आप मीडिया वाले ये क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वहाँ जाके पूरा फोकस करके रोड को ब्लॉक को पुलिस कर रही है कि किसान कर रहे हैं। किसानों के यहाँ से तो मैं ये कह रहा, मीडिया के भाइयों से प्रार्थना कर रहा कि भाई आप पूरा का पूरा बॉर्डर के फोकस दिखाओ। वहाँ कांटेदार तार लगा रखे, बैरिकेड लगा रखे, इस पे पर्सनल लायबिलिटी DC अपना SP सोनीपत की बनती है, उधर DC भी इसकी नॉर्थ का बनता है दिल्ली। इनकी क्यों नहीं वो करवाते कि भाई पब्लिक को परेशान, एम्बुलेंस आती है जब परेशान, इधर घूम का रही है 20-20 8-8 किलोमीटर का, उधर आम आदमी परेशान होगा रहे। भाई हम अपना एक वो आते हैं लीगल, उसका करेंगे, फोकस दिखा के उसको फोकस करके इसको जो रोक रही है, तो ये पुलिस रोक रही है। इसमें हाई कोर्ट वो क्यों नहीं कॉग्निजेंस लेती? हाई कोर्ट एक नागरिक की सुविधा के लिए है, क्यों नहीं कॉग्निजेंस लेती? इसमें उनको क्यों नहीं रास्ता खुलवाने की बात करती? उनसे
सो जो केएमपी रोड रोकने का जो निर्णय लिया है किसान जथेबंदियों ने, उसके बारे में पूरी तैयारी है जी? उसके बारे में पूरी तैयारी है, किसी को असुविधा नहीं करी जाएगी। अपना सिंबॉलिक वो किया जाएगा कि भाई कोई आदमी, अब पीछे था जैसे रेलवे का रोकने का था 18 तारीख को, रेलवे में एक भी रेलवे का पैसेंजर बता दे कि भाई किसी ने किसान ने तू तक भी कहा हो तो हाथ जोड़ कर सम्मान के साथ उनसे बात की, ड्राइवर को माला पहनाई, उनको ऑनर किया। और उस दिन का 17 स्टेट के अंदर हमारा रेलवे का वो है ना, रेलवे रोको अभियान 17 स्टेट के अंदर कामयाब रहा था। और उसके बाद कि अपने इन्होंने छोटे व्यापारी का लो, उन्होंने भी जीएसटी को लेकर अलग अलग वेरियस टाइप की वो लेकर अपनी मांगे, उन्होंने आंदोलन किया 26 तारीख का, वो भी 100 का 100 कामयाब रहा था। उसके बाद अब बच्चों ने, युवाओं ने ये अपना ये चला रखा अभियान कि भाई हमें रोज़गार दो, पढ़ाई कर ली, माँ बाप से पैसा ले लिया, कोर्स कर लिया, रोज़गार है नहीं तो वो बच्चे क्या करें। मतलब लाखों बच्चे आज 40 लाख से भी 50 लाख के करीब उसका वो चला गया है। सो फंडिंग की भी बात आती है कि किसान बैठे हैं इतनी देर से, जलेबियों के लंगर, पिन्नियाँ, दूध, ये सब कुछ छक रहे हैं और लोगों को भी खिला रहे हैं। सो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, इस पे भी जांच हो रही है। इस पर जांच वो कर ले तो अपने सारे घोड़े दौड़ा लेगा ये मोदी। और इसकी अब क्या है, यूँ देख रहे कहीं भी कुछ भी हो, कहीं भी वो कर लें। वो क्या करते हैं, इनकी ईडी, इनकी सीबीआई, इनकी सीआईडी, इनकी आईबी सारी काम करती है। सीआईडी का एक आपको उदाहरण दे, सीबीआई के आज से 4 साल पहले वहाँ मैं ये कह रहा कि ये हमारा एक तंत्र है, लोकतंत्र का एक पार्ट है जुडिशरी की मतलब गलती मानता हूँ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई के 2 डायरेक्टर लड़ाई कर रहे हैं, एक कह रहा है इसने 300 करोड़ लिए, दूसरा कह रहा है इसने 500 करोड़ लिए। अरे कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेते दोनों जब स्टेटमेंट दे रहे, एक छोटी सी डिस्क्लोजर पे एक आम आदमी को तो उसका पूरा परिवार उठा लेते हैं। और वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्क्लोजर दे रहे हैं उनके खिलाफ को आज उनको पदोन्नत करके रिटायरमेंट के बाद भी उनको दूसरी जगह डायरेक्टर लगाया जा रहा है। ये आज तो इस लोकतंत्र के 4 तंत्र मैं ये कह रहा, अब कह रहे हैं कि भाई ये इसमें एसडीएम के यहाँ मुकदमा चलेगा। जिस जगह हम बैठे ये टीडीआई का, यहाँ तहसीलदार रात ने बैठकर रजिस्ट्री करता था टीडीआई के लिए, तो यहाँ तंत्र कहाँ रह गए। मतलब कार्यपालिका फैल जा रही है, विधायिका एक। आज एक चीज़ मेरे को बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसको सर्वे सर्वा मानते हैं न्यायपालिका के अंदर, वो एक एमपी का इलेक्शन के लिए सरकार के आगे भीख मांग रहा है और एक एमपी बनकर अपने आप का देता, मैं फलाना मेंबर पार्लियामेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या न्याय करेंगे वो हमारे लिए। कुल मिला के अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो सरकार है बीजेपी की, ये इस देश को चलाने में फेल हो रही है। 100% फेल है, डिक्टेटरशिप चला रही है। अपने ये कहते हैं ना हुक एंड क्रूक, सारे फार्मूले जो मान ले कोई काम कर रहा है उसके किसी की मदद कर रहा है कि अब ये देख लो ना, इस लड़की का था ये दिशा रवि है क्या है, इसका सुप्रीम कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया और 5 दिन टॉर्चर किया, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई बैठाएंगे। जिस एसएचओ ने उसने उसको किया है ना एफआईआर दर्ज करी, या डीसीपी, उसको भी हम सबक सिखाएंगे, उसके खिलाफ मानहानि का ठुकवाएंगे, पर्सनल लायबिलिटी में लेंगे उनको। कैसे मुकदमा कर दिया जब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो कर दिया डिस्चार्ज, तो 15 दिन के अंदर मुकदमा खत्म हो गया। ये मतलब फेक मुकदमा था, सुप्रीम कोर्ट ने मानना है। आज क्या आ रहा है, और जो आप कह रहे कि भाई यहाँ फंडिंग क्या आ रही, हमारी भैंस 10 महीने दूध दे है, 10 महीने दे, हमें सोच नहीं कहाँ से आ रहा है दूध। और 1 साल का हम 1.5 साल का अनाज रखते हैं, उस अनाज में हमारे मतलब दान का भी अनाज हो है, खान का भी अनाज हो है, बीज का भी अनाज हो है, वो दान वाला हाड़ लान लाग रहे हम। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सो ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੂ, ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ।